हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन लेक्चर 12। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, या फिर इसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्ट करना। तो बच्चों, रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को अपोज किया जाता है। तो बच्चों, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन ऑब्टेन R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट resistance, first conclusion, resistance is directly proportional to the potential difference, and second conclusion we have resistance is inversely proportional to the current। means कि अगर करंट ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर करंट कम है रेसिस्टेंस कंडक्टर का ज़्यादा होगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेसिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिपेंड पे निर्भर करता है और उसके रेसिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो किसी भी कंडक्टर को गुड कंडक्टर कब कहेंगे? व्हेन वी से दैट दिस इज ए गुड कंडक्टर और दिस इज ए गुड इंसुलेटर। सो फॉर द गुड कंडक्टर, द कंडक्टर विच हैविंग लो रेसिस्टेंस, जो करंट के फ्लो को कम अपोज करेगा वो गुड कंडक्टर होगा। और गुड इंसुलेटर मीन्स द कंडक्टर विच हैविंग मोर रेसिस्टेंस। तो अब देखते हैं बच्चों इसके यूनिट को कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम क्या है? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। एंड फ्रॉम रिलेशन obtained from Ohm's law, V is equal to IR। तो यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R का यूनिट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन
1 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर। तो यहां से 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन होता है राइज कि आखिर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम कब होगा। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम कब होगा। तो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो और उसके कारण जब उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम है। तो ओम जो है वो स्मॉलर यूनिट है रेसिस्टेंस का, कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं रेसिस्टेंस के। बिगर यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो बच्चों बिगर यूनिट क्या है, किलो ओम और किलो ओम। 1 किलो ओम 1 किलो ओम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 10 टू द पावर 3 ओम। 10 टू द पावर 3 ओम। 1 मेगा ओम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम। सो दिस 2 बिगर यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस को याद करके रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।